नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कनेक्शन कर रहे हैं 2 HP 36 स्लॉट सिंगल फेज चक्की मोटर का। जी हाँ दोस्तों, ये 2 HP की मोटर है और इस मोटर के आज कनेक्शन करके हम बताएंगे 2 HP की। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले पिछली साइड आपको रनिंग स्टार्टिंग के बीच में एक पेपर लगा लेना है। पेपर लगाने के बाद आपको कॉटन टेप से या धागे से उसको सील देना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आपको कॉटन टेप से यहाँ पे सील के दिखा देता हूँ। आप और भी अच्छी तरह से धागा मार सकते हैं, कॉटन टेप बांध सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, कनेक्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, टोटल सेट जो है 8 है और यहाँ पे टोटल 16 तार निकलेंगे। सबसे पहले रनिंग की कनेक्शन करते हैं। तो रनिंग के टोटल 4 सेट हैं, तो 8 तार निकलेंगे। 4 रनिंग और 4 इनर 4 आउट रनिंग, ठीक है। 4 इनर 4 आउट। तो पहले रनिंग के कनेक्शन हम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इस मोटर के अंदर पैरेलल कनेक्शन होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सभी के तारों को पहले अच्छे से सीधा कर लीजिए। मैंने वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जी हाँ दोस्तों, और इसका डायग्राम वीडियो भी मैंने पहले अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। अगर नहीं देखा आपने कनेक्शन डायग्राम या वाइंडिंग डायग्राम वीडियोस, तो वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस मोटर का वाइंडिंग का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और वाइंडिंग डेटा वाला पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसका डेटा ले सकते हैं इस मोटर का कंप्लीट। और डेटा के बाद आप फिर इसकी वाइंडिंग का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट देख सकते हैं आप, ठीक है। वाइंडिंग वाले पार्ट आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं कनेक्शन की तरफ। सबसे पहले देखिए, तारों के ऊपर ये जो परत चढ़ी हुई है, ये आपको छुटानी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक परत चढ़ाई जाती है जिससे तार आपस में टच ना हो। इंसुलेशन है ये एक। तो इसको पूरी तरह से ब्लेड से खुरच सकते हैं। ब्लेड या कैंची से इसको छील लें। मोटर के इनर तारों को आपस में हम जोड़ेंगे। देखिए 4 सेट टोटल हैं। तो कनेक्शन आप कहीं से भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो पहले सेट का हमने ये एक इनर तार पकड़ा है, ठीक है। तो पहले सेट का इनर हम जो दूसरे सेट है उसके इनर के साथ हम जोड़ेंगे। आप लेफ़्ट साइड भी आप जोड़ सकते हो, राइट भी जोड़ सकते हो। हम लेफ़्ट में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले सेट का इनर देखिए, ये तार पहले सेट का 1 2 3, 1 से 3 में आपको जोड़ना, 1 2 3, ठीक है। यानी कि एक तार बीच में स्किप करके रनिंग का, ठीक है। तो पहले सेट का इनर दूसरे सेट के इनर तार से यहाँ पे हमने जोड़ डाला, ठीक है। अब इसको अच्छे से टाइट करिए प्लायर्स की मदद से। और अंदर इसमें 2 बारीक स्लीव और बारीक स्लीव के ऊपर एक मोटा वाला स्लीव, आपको अच्छी क्वालिटी का स्लीव आपको डाल लेना है। और फिर जोड़ बनाए अच्छे से छीलने के बाद तारों को, फिर उस पर एक स्लीव का टुकड़ा लगाएं और फिर उसको काट दें। और फिर उसको उस मोटी वाली स्लीव को इस जोड़ के ऊपर चढ़ा दें। जी हाँ दोस्तों, ये होता है अच्छा कनेक्शन, गुड कनेक्शन, ठीक है। तो एक कनेक्शन ये हमारा यहाँ पर बन चुका है रनिंग का। पहला सेट जो था उसका इनर तार दूसरे सेट के इनर से जुड़ गया है। अब देखिए वहाँ पे पहले दूसरे का कनेक्शन करने के बाद तीसरे चौथे का इनर तार हमने ले लिया है। जैसे पहले दूसरे का इनर आपस में जोड़ा, ऐसे ही तीसरे और चौथे सेट का इनर तार हमको ले लेना है, ठीक है। हम यहाँ लेफ़्ट साइड में कनेक्शन दे रहे हैं, आप राइट में भी दे सकते हो, बात वही पड़ेगी,
ठीक है। सेम आउटर आपको छोड़ देने हैं। या आप ये कर सकते हो, जैसे हमने इनर जोड़ा है ना, फर्स्ट का इनर सेकंड के इनर में, ऐसे आप फर्स्ट का आउटर सेकंड के आउटर में जोड़ सकते हो। इनर छोड़ सकते हो, आप आउटर जोड़ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे इनर जोड़ के आउटर छोड़ रहे हैं। आउटर तार हमने लंबे बचाए हैं, इसको हम सीधा बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इसलिए तो पहले का इनर दूसरे के इनर से जोड़ना है और फिर उसको स्लीव से ढक देना है। इसमें बारीक स्लीव चढ़ाएं, देखिए तीसरे और चौथे का इनर हम जोड़ेंगे। अब इनर आपस में, और एक मोटा स्लीव इसमें डालना है। तारों को पहले ढंग से छील लें, अब इसको अच्छे से जोड़ें और फिर इस पर स्लीव चढ़ा दें। प्लायर्स से इसको टाइट जरूर कर ले। प्लायर्स से, अगर प्लायर्स से आपने टाइट नहीं किया तो फिर स्पार्किंग कर सकता है ये। हाँ, अब इसमें स्लीव, थोड़ा सा स्लीव लगाए इसके ऊपर, इसको कट करें और इसको मोड़ें, इसके ऊपर मोटा स्लीव चढ़ाएं। स्लीव अच्छी क्वालिटी का लगाएं आप। जी हाँ, इसको अब अलग कर दीजिए, नीचे की तरफ इसको कर दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास 4 आउटर तार बचे हैं। अब इन चारों के हम जो 2 बनाने हैं, इन चारों को 2 में कन्वर्ट करना, तो आमने सामने जुड़ेंगे। आमने सामने एक बन जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे, ये एक तार हमारा बन जाएगा, ठीक है। आमने सामने, आमने सामने आपको जोड़ने हैं, या आउटर जो 4 बचे हैं ये। इनका आप अंदर कनेक्शन दे सकते हैं, आप बाहर भी, डायरेक्ट बाहर भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं स्लीव की मदद से, और फिर बाहर इसको जोड़ देते हैं, छील लेंगे बाहर छील के फिर आपस में इसको जोड़ देंगे और इसमें करंट देंगे फिर। तो पहले सेट का दूसरे सेट के इनर से इनर जोड़ना है, फिर तीसरे का चौथे के इनर से इनर जोड़ना है, और फिर आपके 4 तार बचेंगे जो कि आमने सामने जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर स्लीव चढ़ा लेते हैं। आप नाप के चढ़ाएं, जो आपका इसमें जो एक छेद दे रखा है मोटर के अंदर तारों को निकालने का, तो उसी हिसाब से आप अपने तारों की लंबाई रखें और स्लीव की लंबाई रखें। तो ये देखिए यहाँ तक आराम से आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको एक तार बनाना है आमने सामने। अब इस पर एक मोटा स्लीव चढ़ा लें, क्योंकि हमको बाहर निकालना है ना। अगर आपका ये बारीक वाला स्लीव अगर गलती से कट गया, क्योंकि लोहे की मोटर है, और कट गया तो फिर मोटर में करंट आएगा, ये चीज़ देख लेना इस पे। इसलिए इसके बचाव के लिए एक स्लीव इस पर और चढ़ा लेते हैं। अब ये हमारा एक तार हो गया है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। अब आमने सामने इनको भी हम बाहर निकालेंगे इसी तरह से। तो ये आमने सामने वाले जो हैं इनको भी, तो पहले नाप लें आप तारों को, लंबे हैं तो काट ले। मैंने बड़े इसलिए छोड़े तार इसमें, इनर छोटे छोड़ दिए क्योंकि आपस में जोड़ने थे वो, और आउटर बड़े निकाल दिए क्योंकि इसको फिर बाहर निकालना था। तो इस पर स्लीव चढ़ा लेते हैं, पहले बारीक स्लीव चढ़ा लेते हैं, फिर बीच में थोड़ा मोटा लगाते हैं स्लीव जो कि कटे नहीं। तो एक तार ये बन गया। तो हमारे पास टोटल रनिंग के 4 सेटों के 8 तार थे। हमारे पास 8 तार थे, हमने 2 में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। 8 से हमने 2 में कन्वर्ट कर दिए तार। ये हमारे 2 तार हो गए रनिंग के। अब चलते हैं स्टार्टिंग की ओर। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन हुए रनिंग में। स्टार्टिंग में जो कनेक्शन होंगे सीरीज कनेक्शन होंगे, जैसे कूलर में होते हैं,
ठीक है। तो 4 सेट ही स्टार्टिंग में है और 8 तार इसमें है, इनर आउटर ऐसे करके 4 इनर 4 आउटर। तो पहले तारों को छील लें और हमने पहला एक तार पकड़ना है, किसी भी साइड का पकड़ सकते हैं और किसी भी साइड जोड़ सकते हैं 1 से 3 में। एक तार इनर छोड़ दो या एक सेट का एक तार छोड़ दो और एक पकड़ लो। आउटर पकड़ सकते हो, इनर पकड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आप कोई भी पकड़ सकते हो और किसी साइड भी कनेक्शन दे सकते हो। देना 1 से 3 में, एक तार बीच में स्किप करके। जी हाँ। तो पहले हम एक तार छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आप सेट देख रहे हैं, इस वाले का हम जोड़ रहे हैं। एक तार आपको लेना है, एक स्किप कर देना। तो किसी को भी आप पहला कॉइल मान सकते हैं, पहला सेट मान सकते हैं। तो जैसे इसमें हमने छोटी सी स्लीव लगाई है, यहाँ से हम कनेक्शन दे रहे हैं इससे अगले वाले में। ये 1 से 3 में कनेक्शन हो गया है, एक तार बीच में स्किप करके। ये 1 से 3 में किया हमने। अब इसका जो अगला तार बचा था उसको भी 1 से 3 में करना है फिर। कि पहले सेट का हमने इनर अगले सेट के इनर के साथ हमने जोड़ा है। तो पहले सेट का इनर दूसरे सेट के इनर के साथ जोड़ा। अब दूसरे का जो आउटर था वो तीसरे सेट के आउटर से हमने जोड़ दिया है। ये 1 से 3 कनेक्शन है। या तो आप इनर से इनर देख लो, आउटर से आउटर ऐसे कर लो, या 1 से 3 देख लो, बात वही चीज़ है। 1 से 3 में कनेक्शन होना है, देख सकते हैं। अब देखिए, पहले सेट का इनर हमने दूसरे सेट के इनर में जोड़ा, दूसरे का आउटर हमने तीसरे के आउटर में जोड़ा। अब तीसरे का जो इनर बचा है वो चौथे के इनर में जाएगा, चौथे के इनर में जाना है वो। तो ब्लेड से अच्छे से तारों को साफ कर ले। और उस पर स्लीव चढ़ा ले अच्छे से। इस पे हमने डायग्राम वीडियो भी डाल रखे है ऑलरेडी। तो डायग्राम अगर समझ में ना आए, कोई भी दिक्कत हो, तो डायग्राम वीडियो डाल लो और देख लो, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके या वीडियोस में जाके।
ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ। स्टार्टिंग का जो पहला कॉइल है, किसी को भी पहला बना सकते हैं, उसका आउटर तार छोड़ दिया, इनर तार अगले के इनर में जोड़ दिया, फिर अगले का जो आउटर बचा दूसरे का आउटर वो दूसरे का जो आउटर है वो तीसरे के आउटर में जोड़ दिया, फिर तीसरे का इनर चौथे के इनर में जोड़ दिया, चौथे का फिर आउटर बच जाता है, पहले का आउटर और चौथे का आउटर बच जाता है। जो चौथे का जो आउटर बचता है और पहले का आउटर, वो स्टार्टिंग के 2 तार होंगे, एक को किसी को भी क्लिच प्लेट में जोड़ सकते हैं और एक को बाहर निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट। तो हम जो लास्ट वाला हमारा जो तार बचा था आउटर, उसको हम बाहर निकाल देंगे, बाहर हम जोड़ देंगे, कॉमन बना देंगे, रनिंग के साथ जोड़ के, एक तार रनिंग वाले के साथ जोड़ के कॉमन बना देंगे इसको। और जो दूसरा तार हमारा बचा है, इसको हमने थोड़ा मोड़ रखा है, उसको क्लिच प्लेट में लगाएंगे और क्लिच प्लेट से फिर होता हुआ फिर वो बाहर आएगा। ठीक है, तो अब पेपर ले लेते हैं, इनको बाद में बाहर निकालेंगे। इन 2 तारों को कनेक्शन हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अब देखिए पेपर लगाने का तरीका भी आप देख लीजिए। पहले रनिंग स्टार्टिंग के बीच में थोड़ा गैप बना लीजिए और तारों को जो इधर उधर हो रहे हैं उनको सही कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, और एक पेपर काट के देखिए जो कॉइल की ऊंचाई है उस हिसाब से पेपर काटिए और फिर इसको अच्छे से इसको लगा लीजिए। और लगाने के बाद इसको सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद फिर अंदर की तरफ इसको लगाना है। ध्यान रहे स्टार्टिंग के तार स्टार्टिंग की तरफ, रनिंग के तार रनिंग की तरफ, रनिंग के कनेक्शन रनिंग में, स्टार्टिंग के कनेक्शन स्टार्टिंग में। कागज़ बीच में आ जाना चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए। नहीं, कई बार ये होता है कि रनिंग का तार स्टार्टिंग से टच हो जाता है और फिर उसको टाइट आप बांध देते हो, बाद में हीट होकर फिर चिपक जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है मोटर वाइंडिंग के वक्त। तो इस तरह से इसको थोड़ा ठोक पीट के थोड़ा शांत ठीक कर लीजिए, इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। और अब इस पर आपको कॉटन टेप या धागा लपेटना है। धागा मारना है तो आप इसको धागे को डबल करके बांध सकते हैं, कॉटन टेप आप सिंगल लपेट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और किसी भी ऐसी अगर धागा कॉटन टेप आपके पास ना हो तो ऐसी चीज़ का आप यूज़ ना करें कि कहीं वो चिपक ही जाए। कभी आप कुछ और बांधो, प्लास्टिक वगैरह बांधो, फिर वो चिपक जाएगी और मोटर फिर आपकी जल जाएगी। अगर वो चिपकेगी तो फिर ये चीज़ देखिए आग लग जाएगी मोटर को। तो प्लास्टिक की जो डोर होती है वो सबमर्सिबल मोटर के अंदर ही बंधी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। यहाँ पे एक गलती की वजह से आपकी पूरी मोटर जल सकती है, पूरी मोटर ख़राब हो सकती है। तो कोई भी गलती ना करें और वीडियो को कंप्लीट देखता रहे। मैं सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, भौंकता रहता हूँ वीडियो के अंदर, बार बार आपको समझाने के लिए कि भाई ये गलती ना करें, वो गलती ना करें, ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें और पूरी वीडियो आप देखते रहें। तो इस तरह से आपको एक सुई ले लेनी है, तार की एक सुई बना लेनी है, उसमें आपको कॉटन टेप लपेटना है और बांध देना है। और मैं थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा सा आपको बांध के दिखा देता हूँ। और यहाँ पे कैमरा भी सेट है, थोड़ा सा उसको थोड़ी दिक्कत भी हो रही है क्योंकि कैमरा भी मोटर के बिल्कुल अड़ा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा बांधने में दिक्कत मेरे को हो रही है। दूर कर दूंगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं थोड़ा। तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो वाइंडिंग कुछ न कुछ होती है उल्टे सुलटे, सफाई नहीं आती क्योंकि थोड़ी जल्दी लगी रहती है ना। आपको भी दिखाना है, कैमरे की तरफ भी ध्यान रखना, भाई क्या आ रहा है उसमें क्या नहीं आ रहा है, ये भी थोड़ा सा करना पड़ता है। लेकिन जब कैमरा वीडियो में नहीं बनाता तब बहुत अच्छी से सफाई से मैं वाइंडिंग करता हूँ। लेकिन जब भी मैं कैमरा लगाता हूँ तो वाइंडिंग में कुछ ना कुछ घुचड़ू ज़रूर हो जाता है, थोड़ी जल्दी लगी रहती है बस। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे जल्दबाजी में आपको मार के दिखा रहा हूँ। आप और भी अच्छे से, मेरे से भी ज़्यादा सफाई आप दे सकते हैं।
लेकिन सफाई से ज़्यादा अच्छी चीज़ यह है कि सावधानी जो मैंने बताई वो आप बरतें। रनिंग का तार अलग रहे, स्टार्टिंग का तार अलग रहे। ये नहीं कि आपने सफाई तो इतनी ज़्यादा दिखा दी और आपने जो सावधानी वो बिल्कुल ही नहीं रखी, तो ऐसे आपकी मोटर ख़राब हो सकती है। तो बहुत ही सावधानी से मोटर को रिवाइंड करना होता है। एक वीडियो सबमर्सिबल मोटर पे भी डालते हैं, ठीक है, जल्दी डालेंगे एक वीडियो, कोशिश करेंगे अच्छा शूट हो। तो इस तरह से इसमें धागा मार दीजिए और फिर आपके जो 2 तार बचे स्टार्टिंग का है उसको एक तार को किसी भी एक तार को लेकर रनिंग के एक तार के साथ जोड़कर कॉमन बना लीजिए और बाहर निकाल कॉमन बना लीजिए। और जो दूसरा तार है उसको क्लिच प्लेट की एक पिन में लगाइए, फिर क्लिच प्लेट की जो दूसरी पिन से तार निकलेगा वो फिर आपका जो है वो फिर कैपेसिटर में आपका जो जाएगा। जी हाँ, तो इसके बाहरी कनेक्शन कैसे करते हैं और कैपेसिटर वगैरह कैसे जोड़ते हैं, उल्टे सीधे चक्कर कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों पे मैंने वीडियो डाल रखी है भाई। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, सारी वीडियो आप देख लें। सब किसी पे एक पॉइंट पे वीडियो डाल रखी है। कागज़ कैसे लगाएं, धागा कैसे मारे, सारी चीज़ों पे वीडियो डाल रखी है। मोटर के तार कैसे निकालें, कैसे कॉइल बनाएं, सब के ऊपर वीडियो है। तो आप वीडियो सारी देख लो, कंफ्यूज मत होना। ये मत कहना कि भाई बताया नहीं। तो वाइंडिंग में तो मैं मेन चीज़ बताता हूँ, जो कनेक्शन हो गया, जो वाइंडिंग हो गई, मोटर को कैसे फिट करते, कैसे खोलते, कैसे तार निकालते हैं, कागज़ कैसे डालते, कॉइल कैसे बनाते हैं, उन पे सब पे मैंने वीडियो डाल रखी पहले ही, ठीक है। तो एक तार को हम बाहर निकाल देते हैं, एक को अंदर रहने देते हैं, क्लिच प्लेट में जाएगा, फिर क्लिच प्लेट से दूसरा निकलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वाइंडिंग और डाटा की वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे क्लिक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।